हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉलरोश लॉ। इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने मोलर कनेक्टिविटी, कंडक्टेंस और ये मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये सब बातें पढ़ी थी। ये मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के बारे में तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आपको याद होगा। मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जिसको मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी बोलते थे। क्या बोलते थे? मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। क्या बोलते थे? मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़कर आए हैं कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी का कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे कैसे चेंज होता है। तो मोलर कनेक्टिविटी का भी कंसंट्रेशन के हिसाब से कैसे कैसे चेंज होगा, ये पिछला लेक्चर देखो तभी ये समझ में आएगा। तो ये मोलर कनेक्टिविटी, मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी एक टर्म आई थी। अब बात आई कि इस मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी को कैसे निकालें। ये क्या होती थी? ये होती थी कि मैक्सिमम डिल्यूशन पे, इनफाइनाइट डिल्यूशन पर जो एक सॉल्यूशन की मोलर कनेक्टिविटी है उसको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी या मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी बोला गया। कब? मैक्सिमम डिल्यूशन या इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, जिसपे कंसंट्रेशन बहुत कम हो, जीरो के बराबर हो, उस पर मोलर कनेक्टिविटी को मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी बोला गया। अब इसको निकालेंगे कैसे? बात आई कि ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम कितनी होगी किसी सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आया कॉलरोश। कॉलरोश नाम का साइंटिस्ट या केमिस्ट ने एक लॉ दिया जिसको बोला गया कॉलरोश लॉ। तो उसने ये मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट के निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया। उसने क्या किया? एक मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी जो हम बात कर रहे थे कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन तो पता चल गई। तो कॉलरोश ने बताया कि ऐसे निकालो। ना सिर्फ इसने सिर्फ मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी नहीं बताई, कॉलरोश के लॉ से हम चार चीजें निकाल सकते हैं, टोटल चार चीजें, जिसमें सबसे पहला है यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरोश लॉ। हम क्या क्या कर सकते हैं कॉलरोश लॉ से? कॉलरोश लॉ है क्या? मेन तो एक ही लॉ है, एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को यूज कर हम अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। नंबर वन हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी। मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हम कॉलरोश लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कॉलरोश लॉ। कॉलरोश लॉ का जो फॉर्मूला था वो था मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालेंगे? उसने फॉर्मूला दिया ये कि मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन ले लो प्लस मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन ले लो। हमें ये तो पता होगी कैटायन एनायन की कितनी होगी, दोनों की मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी को ऐड कर दो तो वो इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी आ जाएगी। कैसे? कैसे बच्चों? ऐसे देखो, मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl। NaCl की मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी? जो मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी होगी कैटायन की यानी कि Na प्लस की, प्लस जो मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी होगी एनायन की यानी कि Cl माइनस की। ऐसे कर कर आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी निकाली जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसी को अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए, देखो अब हर बार तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ऐसा हो। मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी ऑफ किसकी? Al2SO4 की निकालो। Al2SO4 3 की मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी कितनी आएगी, निकालने की कोशिश करो। कितनी आएगी Al2? देखो ये टूटेगा कैसे, पहले तो मुझे बताओ। ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कैसे करेगा उसको याद रखो। ये टूटेगा कैसे? Al+3 में और SO4 -2। सही है जी, Al+3 और SO4 -2 में ही तो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करेगा अगर ऐसा हुआ, है ना? तभी तो इसका चार्ज आया। समझते हो ना इस बात को? इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन। कैटायन है Al+3 प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन है SO4 -2। अब क्या करना है, जो भी इसका कोफिशिएंट है, जैसे Al2 कितने हैं, Al+3 कितने हैं? 2 हैं, तो इसके साथ आगे 2 कर दो। SO4 कितने हैं? 3 हैं, तो यहां पर 3 कर दो। अगर ऐसे हुए कैटायन एनायन जिनकी नंबर 1 से ज्यादा हुआ,
तो आपने कितने वो थे उसके आयन के साथ उसका कोफिशिएंट लगा देना है, जितने अनायन थे उसके आयन के साथ उसका कोफिशिएंट लगा देना है। सिंपल। अगर सिंपल ना हुआ तो ऐसे कर कर आप मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हो। बड़ा ही बेसिक सा है, एग्जाम्पल भी करेंगे इसकी। पहले एक और समझ लेते हैं हम, और क्या समझेंगे कि और क्या निकाल सकते हैं कॉलरोश लॉ। कॉलरोश लॉ आपको बताएगा नंबर टू बताएगा आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कॉलरोश लॉ निकालने में हेल्प करता है। क्या निकालने में हेल्प करता है कॉलरोश लॉ? नंबर 2 एप्लीकेशन है इसकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर 2 निकालेगा ये डिग्री ऑफ, नंबर 2 निकालेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होती थी बच्चों? अल्फा होती थी। तो अल्फा को निकालने में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? आप निकालोगे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये तो किसी भी कंसंट्रेशन पर है, और ये मिनिमम कंसंट्रेशन पर, ये जीरो कंसंट्रेशन है यानी कि मैक्सिमम डिल्यूशन, मैक्सिमम डाइल्यूशन, और ये एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन जो गिवन कंसंट्रेशन होगी, ये सी उसके लिए है। गिवन कंसंट्रेशन पर किसी की मोलर कनेक्टिविटी कितनी है, यानी कि कोई मोलर कनेक्टिविटी गिवन होगी, जो कि जिसको हम नॉर्मली डेल्टा एम बोलते थे, डेल्टा एम कह रहा हूं, लैम्डा एम बोलते थे, उसी को लैम्डा एम सी बोल दिया। यानी ये किसी कंसंट्रेशन पर होगी मोलर कनेक्टिविटी, वो रखो, और डिवाइडेड बाय उसकी मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी रख दो, जो कि हम कॉलरोश लॉ से पिछले से निकाल सकते हैं। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। तो कॉलरोश लॉ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाला जा सकता है। नंबर 3 कॉलरोश लॉ से आप निकाल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट। कॉलरोश लॉ से डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले तो की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। एक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो NH4 प्लस और OH माइनस में टूटा है। NH4 प्लस और OH माइनस में टूट गया तो क्या होगा? हम मानेंगे कि मान लो स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन थी कितनी, इसकी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी मान लो 1, इसकी, चलो ऐसा करते हैं 1 नहीं मानते, C मान लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी C, और ये तो होंगे 0 अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा तो डिसोसिएट नहीं होगा, तो C में से कितना गया? C में से गया C अल्फा। अरे करना आता ना 11th क्लास इक्विलिब्रियम से करते आए हैं। ये C है तो C में से गया C अल्फा, 1 है तो 1 में से गया 1 अल्फा, 2 है तो 2 में से गया 2 अल्फा, 3 है तो 3 में से गया 3 अल्फा। समझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो अगर यहां से C अल्फा गया तो ये बनना चाहिए था C अल्फा, और ये भी बनना चाहिए था C अल्फा। क्यों? ये 1 है तो ये 1 और 1 बनाएगा। अगर ये C अल्फा गया तो C और C अल्फा बनाएगा। समझे? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें बोलूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी? फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? C अल्फा इंटू C अल्फा बटे C माइनस C। तो ऐसे कर कर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट C भी निकाल, ये करना आता है ना यार, इक्विलिब्रियम से करते आए हैं। C अल्फा डिवाइडेड बाय ये, क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की बात है ना, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इन दोनों पर ये इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये उधर जाएगा तो इधर कांस्टेंट बचेगा। के ऐसे किया, कुछ नहीं किया ये, समझे? तो आप इससे ये भी निकाल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, इससे फोर्थ नंबर एक और चीज निकाल सकते हो आप, सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। सॉल्युबिलिटी भी निकाली जा सकती है किससे? सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो कॉलरोश लॉ लगाकर। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट याद होंगे बच्चों क्या होते थे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये होते थे कि किसी सॉल्वेंट में बहुत ही कम सॉल्युबल हो, बहुत ज्यादा सॉल्युबल ना हो, थोड़े से डिसॉल्युबल हो, सारे ना डिसॉल्व हो जाए, थोड़ा सा डिसॉल्व हो बाकी बचा रहे, उसको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते थे। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैसे के निकालेंगे सॉल्युबिलिटी? तुम्हें याद होगा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा, 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। याद है? ये क्या है? मोलैरिटी है। अब क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये बहुत कम डिसॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत कम डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन में, तो हम क्या बोलेंगे? जो इनकी सॉल्युबिलिटी होगी, जो इनकी कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम होगी, वो इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, तो इसी को मैं सॉल्युबिलिटी के इक्वल रख सकता हूं।
1000 इंटू कप्पा बाय सॉल्युबिलिटी। तो यहां से सॉल्युबिलिटी चली जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू कप्पा, 1000 इंटू कप्पा बाय मोलर कंडक्टिविटी यानी इनफाइनाइट वॉल्यूम, क्योंकि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ही तो कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत कम डिसॉल्व हुए हैं, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाएगी। इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन, तो ये इधर आ जाएगा। ये आप कोलरोश लॉ से निकाल लोगे, बाकी आप सॉल्युबिलिटी इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो चार चीजें निकाली जा सकती हैं कोलरोश लॉ से। बेसिकली तो निकालना तुम्हें लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना सीखना, इसी के बेस पर आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे इसका एक एग्जांपल करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। बाकी तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, फॉर्मूला पुट करना है, बहुत बड़ी सारी चीजें गिवन होगी। मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा आराम मिल जाए, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा, हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं करके ले रहा हूं। 125 कर दो, इसको 425 कर दो, और ये गिवन है 91, और ये आपको निकालने को बोला गया है, इसकी निकालने को बोला गया है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बच्चों? देखो फॉर्मूला लगाओ। मोलर कनेक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती थी? मोलर कनेक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की होती थी मोलर कनेक्टिविटी उसके कैटायन की प्लस मोलर कनेक्टिविटी उसके एनायन की। तो इसके कैटायन एनायन Na+Cl- हुए, तो इसका मतलब इन दोनों को इसके इक्वल लिख सकता हूँ, ये लिखूंगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही इसको ब्रेक कर दो, ये कितनी होगी? मोलर कनेक्टिविटी है ऑफ कैटायन की प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन की। सही है, इसको भी ऐसा लिख दो, ये भी होगी मोलर कनेक्टिविटी एट कैटायन की CH3COO-, चलो उल्टा कर दिया, और मोलर कनेक्टिविटी एट कैटायन की, ये एनायन है वो कैटायन है, समझ रहे हो ना? इसको कैसा लिखूंगा? इसको भी ऐसा लिख सकता हूं, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन की और प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ, मोलर मतलब लिमिटिंग मोलर किसकी? H+ की। अब मुझे देखो तीन इक्वेशंस पता है, ये चाहिए, तो मैं क्या करूं? इन तीनों इक्वेशंस को ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस कुछ भी करो कि ये बन जाए। करते थे ना मैं ऐसा ही। तो देखो मुझे चाहिए CH3COO- और H+, कहां से आएगा? CH3COO- आएगा यहां से, H+ आएगा यहां से, तो इन दोनों को ऐड में चाहिए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैं करता हूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को ऐसा मल्टीप्लाई ऐड माइनस डिवाइड कुछ करो कि ये बन जाए। तो मुझे ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड और थर्ड इक्वेशन को तो ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को ये दोनों चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब ये दोनों नहीं चाहिए, Na+ भी नहीं चाहिए, Cl- भी नहीं चाहिए, इसको काटने के लिए ये वाली इक्वेशन काम आएगी, तो माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दूंगा, माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दूंगा, समझे? इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, अब ये प्लस में ये भी आ गए, बट माइनस में ये करूंगा तो ये इसके साथ और ये इसके साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यही बचेगा, और ये इक्वल होता है इसके, तो मुझे तो यही निकालना था। जैसे जैसे इक्वेशंस को ऐड किया है 2 + 3 - 1, वैसे वैसे इनकी वैल्यूज को भी ऐड कर दो, ये रही वैल्यूज। तो 2 + 3 किया तो 425 + 91 - 125, जो भी आंसर आया वो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ CH3COO- आ जाएगी। जैसे 425 में से 100 गए, 425 में से 100 गए तो 325, और 9 और कम करने हैं, निकाल ले तो 325 और 9 ऐड कर दो, 325 में 9 ऐड किए तो 334 आया, 334 सॉरी ऐड करने हैं, तो ये बनेगा 516, 516 बनेगा ये, सही है। 516 में से 125 माइनस कर दो, तो 516 में से 125 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 10 में से 11 में से 2 गए 9 और 4 में से 1 गए 3, 391, तो इसकी आई 391 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट होती है इसकी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे कर कर आप किसी के भी निकाल सकते हो। तो मैं पूछ लेते हैं अल्फा निकाल लो, इसका अल्फा निकाल लो। अगर मैं इसका अल्फा पूछ लेता तो क्या करते तुम? तो क्या करते बच्चों, अगर मैं तुम्हें इसका अल्फा भी पूछ लूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसको ब्रेक कर दो, तो ये कैसे टूटेगा? CH3COOH ब्रेक करेगा CH3COO- में प्लस H+ में, सही है जी। CH3COO- और H+ में इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी, शायद इसकी कंसंट्रेशन गिवन हो, मैं बोल दूं इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर, 2 मोलर कर दूं चलो। तो अगर ये 2 मोलर था तो ये 0 और 0 था, ये कितना था? 0 और 0, तो 2 मोलर में से
2 अल्फा गया तो ये कितना बनेगा, 2 अल्फा और 2 अल्फा, 2 अल्फा और 2 अल्फा, समझ रहे हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ना डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया मैंने अगर, अच्छा ठीक है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्फा की वैल्यू कुछ गिवन होगी, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना ये, इसकी वैल्यू 0.02 मान लो गिवन है, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, ऐसे रफ वैल्यू। तो तुम के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा, ऐसे तो होगी। तो 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा, तो अल्फा से 2 से 2 काट दो, 2 से 2 निकल जाएगा, ये बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू इतनी है तो यहां से के की वैल्यू भी आ जाए। कुछ भी पूछा जा सकता है, सॉल्युबिलिटी पूछी जा सकती है, तुम्हें और कुछ पूछा जा सकता है, तो इतनी बात को याद रखें। कैसे करने हैं, फॉर्मूलाज याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल, बड़े ही आसान, बड़े ही सुंदर से क्वेश्चन है। तो जितना ट्राई करोगे उतना ज्यादा समझ में आएंगे। कॉलरोश लॉ का फॉर्मूला याद रखो, बाकी तीनों जो निकालने की चीजें थी वो कॉलरोश लॉ से ही निकलेंगी। आपको मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी ही निकालनी है और उस फॉर्मूला में पुट कर देना है, समझे। तो याद रखना इसको, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।